हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस 10 में। और आज हम लाए हैं उत्तराखंड पटवारी पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी का कि अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में होता है? मध्य में होता है। अनाजी शब्द का विलोम होगा। अनाजी का होता है फलाहारी। जो अनाज खाते हैं उन्हें अनाजी कहते हैं, जो फल खाते हैं उन्हें फलाहारी कहते हैं। मंद मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? इनके रचनाकार कौन थे देखिएगा। इनके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। साहित्य लहरी के रचनाकार क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है सूरदास। निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर है आपका समाचार पत्र। कठिनाई क्वेश्चन नंबर 6, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होगा आई। कठिन कठिन इसका मूल शब्द है और आई इसमें प्रत्यय जुड़ा है। नेक्स्ट, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? कीर्ति का होता है अपकीर्ति। कीर्ति मीन्स चारों तरफ से आपके यश का फैलना, और अपकीर्ति मीन्स चारों तरफ से आपके बारे में बुरी बुरी बातें होना। नेक्स्ट, महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है साप्ताहिक। नेक्स्ट है सरकारी या स्वायत्तशासी निकाय या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जन साधारण के सूचना हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेस की विज्ञप्ति। जबकि जो निविदा होती है वो सरकारी ठेके को कहा जाता है। नेक्स्ट, तीर शब्द का पर्यायवाची होगा शर। बर्बर शब्द का विलोम होगा सभ्य। वागी शब्द का संधि विच्छेद होगा वाकधन ईश। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न हो जाना। नेक्स्ट, पर उपदेश कौशल बहुतेरे, इसका अर्थ है कि दूसरों को सीख देना बहुत ही सरल होता है। वास्तव में जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? डायरेक्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ भी देखना नहीं था इसमें। नेक्स्ट, जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक, क्योंकि पर्टिकुलर किसी को इंडिकेट किया जा रहा है। शुद्ध शब्द इनमें से होगा अनुकूल। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट, कनक कनकते सौधुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग बा खाए बोराय। ये आपने बचपन से सुना होगा अपनी 6, 7, 8 की कविताओं में। तो इसमें है यमक अलंकार, और इसी के साथ आपका हिंदी कंप्लीट। नेक्स्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, रोज न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32, हाईकोर्ट 226। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवा शर्तों का अधिकार केवल और केवल हमारे राष्ट्रपति महोदय को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट की थी 30 सितंबर 1955 को। प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन कांडला में बना है। मानव पूंजी का स्रोत नहीं है अंतः कार्य प्रशिक्षण। इसमें मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, कर्मचारी को दिया जाने वाला ऋण। 25 का सी होगा। नेक्स्ट है विश्व फार्मा में भारत उद्योग का तीसरा स्थान है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंतिम रूप से देने के लिए सैन फ्रांसिस्को में भाग देने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? ये किया था सर रामास्वामी मुदालियर ने। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष थे कमलेश नीलकंठ व्यास। हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य और जनजाति से संबंधित है? यह है उड़ीसा से संथाल जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट है कि सार्क में से किसकी उपज थी? ये थी जिया उल हक। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? ये किया था 15 मार्च 2006। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 44, और ये केवल गोवा में लागू है। नेक्स्ट, भारत के राज्यों की विधान परिषदों की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए, अनिवार्य। नेक्स्ट,
पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। नेक्स्ट, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता तो उसे कहते हैं नेसोफियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवाल है? कौन सा है? वो है केवल और केवल नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम, RAM रैम। नेक्स्ट है कि कौन सा सुरक्षा से, इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? ये है फायर वॉल। और नेक्स्ट है कि CPU और मेमोरी के बीच में डेटा आदान प्रदान करने के लिए कौन सा नहीं है? अनियंत्रित बस, अनियंत्रित बस। इसके बाद कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, इन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये आराम से करने हैं। इसके बाद अगेन कि एक निम्न में से क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करेंगे कि निम्न में से विश्व का जैव विविधता हॉटस्पॉट है भारत में पश्चिमी घाट। कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? यह है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है कि किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू की थी? यह किस दिन की थी? क्वेश्चन ये है, यह की थी 13 सितंबर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस की क्रांति से संबंधित चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? वोल्टेयर। लूनी नदी निम्नलिखित में मानसून के समय किस में गिरती है? भाई किसी भी समय गिरेंगी एक ही जगह, और वो कहाँ? वो अरब सागर की तरफ जाएगी, गिरेगी नहीं, जाएगी केवल, क्योंकि लूनी नदी तो कच्छ के दलदल में समा जाती है। नेक्स्ट, पुलिकट झील स्थित है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता होगी? वो होगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। बांग्लादेश को, क्वेश्चन नंबर 53, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। सांगपो किसे कहते हैं? सांगपो को तो जमुना कहते हैं वहां जाकर के। BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की दिल और आत्मा? आर्टिकल 32। निम्न में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है इनमें से? ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एकात्मक शासन नहीं है, संघात्मक शासन है। तो यानी कि कौन सा हुआ? 55 का क्वेश्चन नंबर B। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। अब वो कहाँ चला गया? वो चला गया है अब कानूनी अधिकार में। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? यह क्या देता है? यह सामाजिक और आर्थिक न्याय देता है, बिल्कुल देता है। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध इन पर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर मौलिक अधिकार बल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। क्या यह संरक्षित? तो यह क्या करते हैं? औचित्य भारत के मौलिक अधिकारों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्हें सुरक्षा दी गई है, बिल्कुल दी गई है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। यह सामाजिक और आर्थिक न्याय पर भी बल देते हैं, लेकिन औचित्यपूर्ण प्रतिबंध नहीं है, ये लगाने पड़ते हैं मजबूरन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है इसका आंसर फ्रेंड्स 57 का आंसर फिर भी हम चेक करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में पिन करके डाल देंगे। 58 का आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? सभी से संबंधित है। क्षत्रपों का जो चांदी और सोने के सिक्के का अनुपात था वह था 1:35, 1:35। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में जो उस्ताद मंसूर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये थे पशु और पक्षी के। नेक्स्ट है कि जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग किस में पड़ता है? लघु हिमालय में। मनेरी भाली परियोजना है उत्तरकाशी में। 2011 के अनुसार उत्तराखंड की किस जनजाति की संख्या ज़्यादा थी? थारू की थी। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति का संबंध 1977 में। किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था? राजस्थान। देखो आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में है। कौन सा पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या 9। संशोधित 2020 और 21
के आधार पर उत्तराखंड को निम्न में से किस मद से अधिकृत राजस्व प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा हमें राजस्व जो मिलता है वो किस रूप में मिलता है? केवल अनुदान के रूप में हमें ज़्यादा मिलता है। गलत टिक्का हो गया। उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत जो धनराशि है वो 3, ये वात्सल्य योजना कोविड में अनाथों के लिए शुरू की गई थी, अनाथ बच्चे जो हुए। नेक्स्ट, शिशु लिंगानुपात, उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात अकॉर्डिंग टू 2011 890। इनमें से सही सुमेलित एक ही है और वो क्या है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन, ये देहरादून में है, बिल्कुल है, यानी कि आंसर ए। नेक्स्ट है, धौली गंगा किसकी सहायक है? टॉन्स निम्न में से किसकी सहायक है? यमुना की। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहे? 116 दिन तक। नेक्स्ट है कि निम्न में से 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसे दिलाई गई थी? RS चौहान को। भारत के लिंग अनुपात में उत्तराखंड का क्रम है, इसका भी आंसर हमने देखा भी नहीं है, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन ही नहीं देखा। हमें भी बच्चों जैसा ही फील हो रहा है आज, पर चलिए इसे अभी करते हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर है? यह है कोसी नदी के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास, यह किसका है? कुमाऊं का इतिहास है BD पांडे का। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 78, उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय जो उद्यान था उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज्यात मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? हमारे चमौली में। खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, सबसे पहले हमें दिया गया था, हमने जसपाल सिंह राणा जी को दिया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट, भागीरथी नदी पर टिहरी पर गंगोत्री से गंगा सागर से गंगोत्री तक की जो साइकिल रैली, इसका नेतृत्व किया था हमारे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने। पलायन समस्या के निराकरण हेतु जो गठित आयोग था इसका संशोधित नाम कर दिया गया है पलायन आयोग, जबकि ये पहले क्या था? ग्राम विकास एवं पलायन आयोग था। निम्नलिखित में से ग्राम्य एक के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? वर्षा आधारित कृषि उत्पादक को बढ़ाना, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी पर्यावरण को भी, ग्रामीणों की आय और संपादी, ये तीनों के तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से तीलू रैतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अरे क्या खुल रहा है। ये दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य करने वाले को, मतलब उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कौन बनी थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबासा ताम्रपत्र, ये था गरुड़ ज्ञान चंद का। नेक्स्ट है बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? ये है स्कंद पुराण का। ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में भूमि को क्या बोलते थे? थात। ये क्वेश्चन छूट गया। बछेंद्री पाल को पद्म पुरस्कार कब मिला? 1984 में। नेक्स्ट, 1790 में कुमाऊं विजय के बाद, यानी कि कुमाऊं का पहला सुबाग जोगमल शाह। नेक्स्ट, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू पट्टी, यह भी प्रश्न नहीं मिला आपको। यह प्रश्न हम ढूंढ के बाद में इसका भी आंसर, यानी कि हमारे पास 2 क्वेश्चन नंबर 93 और एक और प्रश्न है, 2 को हम ढूंढ के देंगे।
और स्टेशन पर लगे बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई बेंचमार्क। नेक्स्ट, ये फिर उसका क्वेश्चन आ गया है, इसे छोड़ देते हैं, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंग नहर। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली। उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्यान गंगोत्री नेशनल पार्क। उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक जनजातीय संख्या किस पे निवास करती है? यूएस नगर में। और लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को में 2001 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कॉर्बेट नेशनल पार्क को निम्न में से कौन सा पहला मिला है। तो आज हमने किया यह प्रश्न पत्र सॉल्व।